उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज इस प्रातःकाल मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का एक बार फिर स्वागत करता हूं इस वचन मनन में। और मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है, जैसे इस गीत में हमने गाया है, उसके उपकारों के लिए हम उसको धन्यवाद करें। इस पूरे महीने में इस 30 तारीख तक प्रभु ने हमें संभाला। और मार्च का महीना वैसे भी बहुत खास होता है, बहुत चुनौतियों से भरा होता है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप सबको इन सब में से पार करने का अनुग्रह और आशीर्वाद दे। आज सोमवार है, पाम संडे कल था और उसके बाद सोमवार है। ये जो पूरा सप्ताह है ये पैशन वीक कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह का वो पैशन जो मानव जाति के पापों से छुटकारा देने के लिए उन्होंने प्रदर्शित किया। आज मंडे को उस पैशन वीक में जो वास्तविक पैशन वीक था, मंडे को क्या हुआ था? संडे को पाम संडे में जब लोग होशाना होशाना गा रहे थे, लोग स्वागत कर रहे थे यीशु का, लेकिन उसके बाद जो मंडे था उसमें प्रभु यीशु ने क्या किया और वो हमें क्या सिखाना चाहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 12 और 13 वचन को यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के बीड़ों और कबूतरों के बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। देखिए, आज जब इस भाग को हम पढ़ते हैं, ये इस सोमवार की घटना है। बेथनिया से यीशु यरूशलेम में आए और आकर उन्होंने क्या किया? मंदिर को साफ किया, मंदिर को साफ किया। क्योंकि देखिए, बाहर कुछ करने से पहले ये हमें जानना जरूरी है कि हम अंदर कार्य करें। आपने कई बार देखा होगा, आप जब गाड़ियां खरीदने जाते हैं, सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने जाते हैं, कार हो या मोटरसाइकिल हो, तो ये जो एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर से गाड़ी को बिल्कुल चमका देते हैं, पॉलिश कर देते हैं और आपको लगेगा बिल्कुल नई जैसी लग रही है। लेकिन जैसे ही आप उसे लेकर आते हैं, थोड़े ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आपको समझ में आने लगता है कि इसके अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कारण क्या है? बाहर का तो दिखाई दे रहा था, अंदर का दिखाई नहीं दे रहा था। आप इस भाग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, वो प्रभु यीशु गए, वो क्या कहा? मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। परंतु उस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने उद्देश्य को भूल चुका है और अब वहां पर प्रार्थना नहीं, वहां पर लाभ की बातें हो रही हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का भवन जो है ना, वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के भवन की बात करते हैं, तो आज इस नए नियम में हम सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में रहती है? 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19। तो अपने आप से पूछिए कि मेरा जीवन क्या उस प्रभु के साथ चलते हुए कहीं लाभ की चेष्टा तो नहीं कर रहा है? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी आशीषों को ही तो नहीं पाने की कोशिश कर रहा हूं? परंतु क्या कीजिएगा, एक ऐसा मन लेकर आइए जहां पर प्रभु से लेने वाले नहीं, देने वाले बने। और कोई भी बातें जो प्रभु के उस
प्रेम से हमें अलग करती हैं उसको हमारे जीवन से दूर करें। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन कहलाए। उस मंदिर को जब देखते हैं वहां पर बिजनेस चल रहा है, वहां पर लेन देन चल रहा है, और प्रभु ने सबको हटाकर कहा, क्लीन कर दिया उसे, बोला मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। उन्होंने खरीदने वालों को, बेचने वालों को, उनकी चौकियों को, सबको हटा दिया। यीशु प्रेम करने वाले हैं, परंतु वो समय जब होता है तब वो उसे करेक्शन को भी करते हैं, वो ठीक भी करते हैं। आज हमारे जीवन से हमें क्या क्या बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमारे पाप में स्वभाव, हमारे गलत रिश्ते, हमारे जो समझौता करने का मन, हमारे जो अंदर का जो घमंड, या बोले किसी के प्रति क्षमा नहीं करने का भाव, या अपने आप को कुछ समझने का भाव, ये सब कड़वाहट हमारे जीवन से हमें बाहर निकालनी है। और जब ये बाहर निकलेंगे ना, तब हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आज अपने आप में ये सोचिए, मुझे कौन सी एक चीज है जो आज मुझे अलग करनी है मेरे जीवन से, और उसके लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। कल से नहीं, आज से ही। प्रेज द लॉर्ड। सो जब उस मंदिर की बात करते हैं तो लोग जब मंदिर में आते हैं क्या सोचकर आते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? उस मंदिर में जो सोलोमन का द्वारा बनाया गया था, क्यों जाते हैं? आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उनको लगा कि प्रार्थना होगा, आराधना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा। परंतु वास्तव में था क्या? बिल्कुल उल्टा। वहां जो होना चाहिए था वो नहीं था। बाहर से अगर देखोगे तो मंदिर की इमारत नजर आएगी, खूबसूरत इमारत, बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया था सोलोमन ने। बाहर से लोग सोचेंगे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब अंदर गए तो समझ में आया अच्छा कुछ भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा जीवन भी कई बार ऐसा हो जाता है प्रियो। हम बाहर से जब लोग हमें देखते हैं कहेंगे विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन अंदर क्या है ये सिर्फ प्रभु को मालूम है। और आज इस मंडे में जैसे उस मंदिर को प्रभु यीशु ने साफ किया और उसे प्रार्थना का घर बना दिया, आज हमारे मंदिर को प्रभु साफ करने में पवित्र आत्मा मदद करे और हमारा हृदय भी उसकी आत्मा का, उसकी उपस्थिति का स्थान बन जाए। और जब वो हमें सुधारे, उसको रोकिए मत, उसको सुधारने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब पता है सुधर जाएगा ना, उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद बड़े बड़े काम होंगे। और उसके बाद 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए गए और उसने उन्हें चंगा किया। वाह, कितना खूबसूरत है ये। क्लेंसिंग के बिना चमत्कार नहीं है। आज बहुत से लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार इसलिए नहीं है कि अंदर बिटरनेस भरी है, अंदर कड़वाहट भरी है, और बाहर वो कैसे छुटकारा देख सकते हैं। आज मेरी प्रार्थना है आप अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित कीजिए अपने हृदय के अंदर। बोलिए प्रभु मुझे साफ कर। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने विचारों में, अपनी आदतों में जब प्रभु को शामिल कर लेंगे, वो आपको क्लीन करेगा। और जब आपके जीवन से वो अवांछित बातें निकल जाएंगी ना, तो पता है वो किसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी? परमेश्वर के अद्भुत कामों को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए। और आज इस सोमवार में, जो उस पैशन वीक के बाद में जो नेक्स्ट सोमवार था, उसमें प्रभु यीशु ने मंदिर को साफ किया। आज हम ये प्रार्थना करें, मेरे मंदिर को आप साफ कीजिए। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। आप प्रार्थना कीजिए इस बात के लिए। आपने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा होगा, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं दशवांश देता हूं, मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं कुकर्मी नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या कहा? वो परमेश्वर की और उसने स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहा और छाती पीट पीट कर कहा, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु ने उसे धर्मी ठहराया। आपके धार्मिक रीति रिवाज आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे, लेकिन एक पश्चातापी हृदय आपको धर्मी ठहराएगा। आज इस सोमवार में, जो पाम संडे के बाद का सोमवार है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके हृदय को शुद्ध करे। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे शुद्ध कीजिए। और मैं आपको कहूं, जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके जीवन में चमत्कारों पर चमत्कार आप देखना प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। आज वही यीशु जो उस यरूशलेम के मंदिर को साफ कर रहा था, हमारे
मन के मंदिर को आप साफ कर दीजिए। हमारी उन बुरी बातों को हमसे दूर कर दीजिए जो हमें आपके नजदीकी में आने से रोकती हैं, आपके छुटकारों को पाने से रोकती हैं, आपके अद्भुत कार्यों को पाने से रोकती हैं। आपकी दया और करुणा को प्रकट करना, हर एक से बात करना, हर एक के जीवन में एक करेक्शन, एक सुधार लेकर आना और आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट करना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेसेड डे। गॉड ब्लेस यू।